अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल इंक्रीज़ होता जा रहा है और साथ साथ बिजली के रेट्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो अपने व्यूअर्स की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम मौजूद हैं एक सोलर पैनल के ऐसे सेटअप पर जहां पर आप सिर्फ़ और सिर्फ 20% की पेमेंट की अदायगी करके अपने घर के लिए सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ 20% की अदायगी पर आप घरेलू, कमर्शियल या फिर ज़रूरी सोलर सिस्टम लगवा कर अपनी बिजली की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे कि 20% की अदायगी पर आप घरेलू, ज़रूरी या फिर कमर्शियल सिस्टम कितने में लगता है और इसका तरीक़ाकार क्या है। मुकम्मल तफसीलात बताई जाएगी, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक माशाल्लाह। आपका सोलर पैनल का बहुत बड़ा बिज़नेस है और घरेलू, कमर्शियल और ज़रूरी कस्टमर्स को आप 20% की अदायगी पर फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अपने इस सेटअप का एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। जी, मेरा नाम सर अब्दुर्रहमान है। हम सिलेक्सो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर रहे हैं और मैं इस कंपनी में एज आ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ सर। और ये सर हमने ये सेटअप स्टार्ट किया था सन 2017 से। और सबसे पहले हम ईपीसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे कि जो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, लेकिन ईपीसी मतलब कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, वो मेगावाट में डील कर लेते हैं। आगे हम उनको इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, टीम के साथ सिस्टम लगा के हम देते थे उनको इंडस्ट्री लेवल पे। अब उसमें ये था कि फिर हमारे सीईओ साहब ने कहा कि हम बेसिकली भावलपुर के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ पे ना पानी के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे नहरी निज़ाम थोड़ा सा डिस्टर्ब है 2 साल से, तो यहाँ पे ना पानी के बड़े प्रॉब्लम थे। तो हम कहते थे कि हमारे इलाके को भी चीज़ का फ़ायदा हो। हमारा गुलिस्तान के एरिया हो जाता है या फिर हासलपुर की जो साइड है ये वाली हो जाती है, लोधना की जो साइड है, इसमें ये बड़ा मसला आ गया था। तो हमारे सीईओ साहब ने फिर ये इनिशिएटिव लिया कि हमें ना अपने इलाके को भी कुछ फैसिलिटेट करना चाहिए। और बेसिक वजह हमारी यहाँ पे इस शॉप खोलने की ये थी, इस ऑफ़िस की, कि हम इस चीज़ को कवर कर सकें। क्योंकि हमारे इलाके में सबसे बड़ा मतलब कस्टमर पैसे लगा देता था और बी ग्रेड का पैनल लगा के आवाम उसको काम कर देती थी। वो 1-2 साल बाद सिस्टम ख़राब हो जाता था। हमें ये बहुत सारी भी दोस्त हमसे पूछते थे कि यार हमारा ये मसला है, ये मसला है। फिर हम कहते आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को देख लें, आप लोकल लेवल पे भी काम स्टार्ट करें। तो हमने फिर ये सेटअप इंशाल्लाह शुरू किया है। और अभी हम ये था कि कस्टमर के पास पैसे नहीं होती शुरू में, तो उसके लिए हमने फिर एक बैंक से रब्ता किया, यू बैंक से। तो हम उसके ज़रिए ना कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि यू बैंक कितने % इंटरेस्ट ले रहा है? तकरीबन ऑलमोस्ट 12%, 12 साढ़े 12%। अच्छा, तो ये बताएं कि आपकी कंपनी घरेलू, कमर्शियल और ज़रूरी पर्पस के लिए तमाम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? बिल्कुल, घरेलू भी है, कमर्शियल और ज़रूरी सिस्टम तीनों के ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त। और आपके इस सेटअप का एड्रेस क्या है? सर हम बैठे हैं, ये हमारा जो भावलपुर का ऑफिस है ये है गिरीगंज बाज़ार में, मोहकम प्लाजा के बिल्कुल सामने, सिलेक्सो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। ठीक है, अपना व्हाट्सअप नंबर बताएं मेरे व्यूवर्स को। सर मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है 03048938 ये कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सअप नंबर दोनों इसी पे हैं। इन केस ऐसा भी कुछ होता है कि कभी मैं कॉल आई होती नंबर नहीं उठा सकता, तो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो इंशाल्लाह आप उनको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा, तो ये बताएं कि सिर्फ भावलपुर के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या भावलपुर से हट के भी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हर जगह हम फैसिलिटेट करेंगे। हमारी फ़िलहाल 4 ब्रांचेस काम कर रही हैं। हम हेड ऑफिस भावलपुर से सारी चीज़ें देख रहे हैं, एक तो ये हो गया। सेकंड हम रहीम यारखां के बैठे हुए हैं, फिर तीसरे नंबर पे मुल्तान के अंदर, चौथे नंबर पे फैसलाबाद में। और इससे हम चारों ब्रांचेस के थ्रू हम ओवरऑल पंजाब को कवर कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि भावलपुर से हट के भी बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, तो वहाँ सर्विसेज हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे और किन से रब्ता करना पड़ेगा? हम ऐसे ही करेंगे। उसकी पहले रिक्वायरमेंट को यहीं पे हम नोट कर लेंगे सारी, वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी उसकी क्वेरीज़ है उसको हम नोट कर लेते हैं। उसको हम कोटेशन यहाँ से बना देते हैं। जब हमारी कोई चीज़ उनके साथ फाइनल हो जाती है तो सप्लाई हम देखते हैं कि वो किसके नज़दीक पड़ता है हमारे ऑफिस के, वहाँ से टीम जाएगी और सप्लाई वहीं से हम उनको देंगे। ठीक है, तो सोलर पैनल कौन सा आप यूज़ करते हैं? सर हम टियर 1 का पैनल हमारे पास होता है, लॉन्जी भी होता है, कैनेडियन होता है, जिनको होता है और ZPM एनर्जी, ये 4 के साथ हम डील कर रहे हैं इस वक्त। इसमें इनकी जो प्रोडक्ट वारंटी होगी सर वो 12 साल है इन पैनल की सर। ये सर ZPM फ़िलहाल पड़ा हुआ है और बाकी माल जो बुकिंग में वो ईद के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैनल्स पर जो टैक्स रिड्यूस हुए हैं ये कब से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? सर इम्प्लीमेंट तो 1 जुलाई से हो गया, लेकिन उसकी जो इम्पोर्ट है वो क्लियरेंस के बाद, जैसे ईद के बाद आ जाएगी तो उसके रेट कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। 17% कम होगी। अभी जो था कि मार्केट प्राइस जो ना 78-79 पे चल रही थी, वो 17% कम होके, तो जितना उसमें कमी आ गई तो इंशाल्लाह मार्केट वैल्यू जो निकलेगी उसके हिसाब से पैनल मिलेगा आगे। अभी क्या रेट अभी चल रहा है? 78-79 पर वाट चल रहा है।
ये सर डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट रेट होते हैं, और लेकिन ये जो मैक्सिमम रेट अभी 78 79 पे चल रहा है। और जो भी कंपनी चॉइस होती है कस्टमर की, हम बता देते हैं कि ये बेहतर है, ये एज पर हमारा एक्सपीरियंस ये चीज़ आप लगवाएं तो बेहतर रहेगा। अच्छा, आप कौन सा सजेस्ट करेंगे, कौन सा पैनल बेस्ट है, कौन सा लगवाना चाहिए? सर 4-5 कंपनियां बहुत अच्छी काम कर रही है। जोनर्जी इसमें आ जाती है, जिनको है, लॉन्जी है और कैनेडियन है। इस तरह की 4-5 कंपनियां जो सबसे ऊपर जा रही है इस वक्त। अच्छा, घर के लिए सबसे छोटा सिस्टम आप कौन सा लगा रहे हैं? सर सबसे छोटा सिस्टम जो हम अभी लगा के दे रहे हैं कस्टमर को, वो लगा के दे रहे हैं 3 किलोवाट का, और 5 किलोवाट का और 6 किलोवाट का। ये सबसे ज़्यादा जो रेगुलर यूज़ हो रहे हैं घरों में। 3 किलोवाट पे कितने पैनल लगेंगे और कितनी कॉस्ट हैगी, और उस पर क्या क्या चीज़ें हम घर की चला सकते हैं? सर 3 किलोवाट के सिस्टम के साथ ना 6 प्लेटें 545 वाट की लगती हैं या 540 वाट की। तो उसमें ये होता है कि उसमें आप लोड कौन कौन सा चला सकते हैं। उसमें एक 1.5 टन के एसी चलेगा सर, एक आपकी फ्रिज चलेगी, 4-5 पंखे चलेंगे, 4-5 लाइटें चलेंगी, और एक लाल पंप जो है होता है वो चलेगा। उसमें ये होता है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ता है लोड के हिसाब से, कि जब लाल पंप और इस्त्री इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा कम करेंगे, ताकि एक इकोनॉमिकल पैकेज के रहते हुए आप अपने घर को चला सकें। नहीं, एसी और फ्रिज चलती रहे, कोई मसला नहीं सर। अच्छा, तो जब पंप चलाना हो तो फिर एसी बंद करना पड़ेगा? हाँ जी, फिर आप एसी को कंप्रोमाइज़ करें तो 10-15 मिनट पंप चलाएं, फिर दोबारा एसी चला लें। क्योंकि अब सिस्टम में अगर हम कंप्रोमाइज़ इस तरह नहीं करेंगे, उसमें ये होता है कि हम फिर ज़्यादा पैसे लगाते हैं। हम कहते हैं कि एक बजट में रहते हुए एक सिस्टम डिज़ाइन हो जाए और आपका काम भी चल जाए। अच्छा, तो घरेलू सिस्टम के लिए आप सोलर इन्वर्टर कौन सा यूज़ करते हैं और उसकी कॉस्ट क्या है, ये बताएं। सर अभी जो हम 2 के साथ चल रहे हैं, एक तो सोलर मैक्स सर, इसके हम डीलरशिप हमारे पास है भावलपुर की। इसमें 5.2 किलोवाट होता है, 3.2 किलोवाट होता है सर, उसके बाद 5.6 किलोवाट होता है और 6 किलोवाट भी होता है। अच्छा, ये आपके बैक पे सोलर मैक्स का 3.2 का जो इन्वर्टर है, इसकी कॉस्ट क्या है? सर 3.2 किलोवाट का जो इन्वर्टर है सर, इस वक्त 79,000 रुपये का है। उसके बाद फिर चॉइस होती है कि आप पैनल कौन सा लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 4,20,000 रुपये का सिस्टम 3 किलोवाट का बन जाता है विदाउट बैटरीज। बैटरी क्लाइंट पे होती है, क्योंकि वो बैटरीज हम सप्लाई नहीं कर रहे इस वक्त जी। वो बैटरी का बैकअप ये होता है, डिज़ाइन करना पड़ता है कि क्लाइंट का बैकअप कितना क्लाइंट को चाहिए, उस हिसाब से हम बैटरी का बैंक डिज़ाइन करते हैं कि उसका कितना बैटरी बैंक बनेगा, कि कौन सी बैटरी बेहतर रहेगी उसके लिए। अच्छा, ये बताएंगे कोई ऐसा तरीकाकार है जिससे बगैर बैटरी के जो है वो हम सोलर पैनल को ऑपरेट करके दिन भर एसी वगैरह और बाकी घरेलू एशिया चला सकें और बैटरीज़ के पैसे जो है बचा सकें? कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो बैटरी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि सिर्फ दिन के टाइम हम एसी वगैरह यूज़ करें और बाकी घरेलू एशिया यूज़ कर सकें, तो ऐसा सिस्टम? देखें, विदाउट बैटरी ये ऑपरेट करते हैं इन्वर्टर हमारे। अब मसला ये होता है कि हम कहते हैं कि बैटरी के साथ लगाना चाहिए, उसकी एक वजूहत होती है। क्योंकि जैसे अभी क्लाउडी वेदर हमारा चल रहा है कि दोपहर में बादल आ जाते हैं इन केस, तो उसमें ये होगा हमारा कि बादल आएगा तो जितनी जनरेशन सोलर से कम हुई है वो बैकअप के तौर पर बैटरी प्रोवाइड कर देगी, आपका सिस्टम चलता रहेगा, ट्रिप नहीं होगा। अदरवाइज ये होगा कि आपका अगर लोड ज़्यादा है, सोलर की जनरेशन किसी वजह से कम है वेदर की वजह से, तो आपका सिस्टम एक बार ट्रिप होगा, दोबारा चलेगा। तो कस्टमर जब इतने पैसे लगा रहा है तो वो थोड़ा सा और ऐड करे और उसका भरपूर फ़ायदा उठा सके सूरज का, क्योंकि रोशनी से जो भी आपकी बिजली बनती है, सनशाइन से आप इसको फ़ायदा उठा सकते हैं, सोलर की बिजली से। तो इसी तरीके से है कि आप बैटरी बेशक छोटी लगा दें, लेकिन लगा लें तो वो सबसे बेहतर हो जाएगा। अच्छा, सोलर के लिए बैटरी आप कौन सी रिकमेंड करें? ट्यूबलेट बैटरी जो है ना वो हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ अच्छी होती है। गारंटी तो 1 साल की होती है, लेकिन वो हमारे तजर्बे हमने जो लगा रखी हैं अभी 4-4 साल से भी हमारी सही बैटरी वो चल रही हैं। ये जो सिस्टम होता है ना 5.2 किलोवाट, 6 किलोवाट, इसके साथ 4 बैटरियाँ लगेंगी, 48 वोल्ट इसका सेटअप होता है। 3.2 किलोवाट का जो सिस्टम होता है इसके साथ 2 बैटरियाँ लगती हैं सर, 24 वोल्ट का ये सेटअप होता है डीसी साइड का। हमारे पास एक नोड इन्वर्टर आपको अभी ये नज़र आ रहा होगा, ये जियोनिक कंपनी का, ये सारे सर चाइना मैन्युफैक्चरिंग बाई चाइना ही होता है, लेकिन आगे होता है ट्रेडमार्क के हिसाब से होता है और जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं। ये जियोनिक कंपनी का सर जो पहले नंबर पे आपको नज़र आ रहा है, ये गोल्डन वाला, ये 4.5 किलोवाट का है सर। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसके साथ भी 2 बैटरियाँ लगती हैं। इसकी अभी जो प्राइस है वो 98,500 रुपये सर। इसके साथ वाला सर ये 3 किलोवाट के अंदर है और ये AM सीरीज़ का इन्वर्टर है सर, और इसके साथ भी 2 बैटरियाँ लगती हैं। ये आपको सर 60,000 का, ये हाँ जी 60,000 का। ये 3 किलोवाट सर, ये विदाउट बैटरी नहीं काम करता, जो सेकंड वाला आपको नज़र आ रहा है सर। ये VFD है, क्योंकि हमने अभी पहले बात हुई हमारी कि हम ट्यूबवेल की वजह से अपने इलाके में है कि अपने इलाके को फैसिलिटेट करना चाहते थे, तो ये सारी INVT है सर। ठीक है सर, ये आपको ये नज़र आ रही है INVT, ठीक है। ये VFD होती है, फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है। ये इसमें ये होता है कि सोलर ट्यूबवेल के ऊपर ये पंपिंग इन्वर्टर से आम ज़बान में बोला जाता है हमारे, तो ये सोलर ट्यूबवेल के होगी या आटा चक्की के लिए इस्तेमाल की जाती है।
सर इसमें डिफरेंट होते हैं कि आप ये साढ़े 7.5 किलोवाट की भी होती है सर, 11 किलोवाट की होती है, 15 किलोवाट की, 18 किलोवाट, 22, 30। ये होता है कि आपका सिस्टम कितना बड़ा लग रहा है उसके हिसाब से ये देखी जाती है। सर समर्सिबल पंप भी बहुत सारे लोग घरों में लगवाते हैं, उसमें हमारा ये सेटअप होता है समर्सिबल पंप के हवाले से कि समर्सिबल हम ऑफ़र नहीं कर रहे होते खुद, हमारे पास लाइन है टीम जो समर्सिबल का काम करती है, उनको हम साथ में ला के वो समर्सिबल लगा देते हैं, हम उसके ऊपर सोलर लगा देते हैं। वो छोटा सिस्टम होता है, वो ये होता है 24 वोल्ट में एक छोटे पंप आते हैं, 1 इंची वाले या 1.25 इंची वाले, वो घर के लिए नफ़ होता है। उसके ऊपर 330 वाट की या 370 वाट की अगर एक पैनल लगा दी जाए तो वो सारा दिन चलता रहता है। कोई ऐसा घरेलू सोलर सिस्टम बताएं जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो और इस पे हम फ्रिज, मोटर और घर के पंखे वगैरह चला सकें। जी सर बिल्कुल चल सकते हैं। जी सर बिल्कुल चल सकते हैं। जैसे होमिज के यूपीएस आए हुए हैं, उसके साथ सोलर पैनल भी लग जाते हैं। एनएस के इन्वर्टर आए हुए हैं, उसके साथ भी सोलर पैनल छोटे लग जाते हैं। आप उसमें ये होता है कि आप 1500 वाट तक के सोलर पैनल लगा दें। सिंगल बैटरी वो ऑपरेटेड होते हैं, सिंगल बैटरी टार ट्यूबुलर बैटरी लगा। अच्छा, तो इन सोलर इन्वर्टर की कीमत क्या है और टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी इस पे? सर ये जो है एनएस के है वो 28,500 रुपये का मिल जाता है, और होमिज का है वो भी तकरीबन 28,500-29,000 के राउंड बाउंड है। इसके ऊपर 3 पैनल लग जाएंगे। पैनल की जो अभी प्राइस चल रही है वो तो चल रही है इस वक्त मार्केट में 40-42 रुपये के नज़दीक है, लेकिन ये ईद के बाद कम होकर उम्मीद है कि 35,000 तक आ जाएगी। उसके लिए 3 पैनल लगा लेंगे। उसमें जब 3 पैनल आप लगाएंगे उसमें लोड ये हो सकता है मैनेज कि आप अपनी फ्रिज चलाएँ, और घर का जो एक छोटा घर होता है जिसमें 2 पंखे, कुछ लाइटें चलनी होती हैं दिन के वक्त, वो ईजी मैनेज हो जाएगा। 2-3 पंखे चलेंगे, 2-4 लाइटें भी चलेंगी, और आपका फ्रिज भी चलता रहेगा दिन टाइम सारा। और अगर पंप चलाना हो तो फिर क्या पंप करें? है तो फिर आप ये है कि उसका ये होता है कि जो हमारा पंप होता है ये 746 वाट ले रहा होता है। बंद करके वो चलाना चाहे तो वो चल जाएगा, ज़रूर चलेगा। जी तो ये है सर। अच्छा, इससे छोटे सिस्टम पर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? एक्सपेंस सर बैटरी के साथ एक्सपेंस ये तकरीबन जो है ना 1,90,95,000 का पड़ रहा है। उसके अंदर वापडा भी शामिल कर सकते हैं इन केस के ऐसा दिन का टाइम नहीं है, शाम का टाइम है या रात है और बैटरी भी ख़त्म हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका वापडा के साथ चला जाएगा। उसमें ये बिल्ट इन होता है, प्रोग्रामिंगेबल होता है कि सबसे पहले सोलर चलेगा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आप बैटरी रख लें या वापडा रख लें। अगर बैटरी रखेंगे तो फिर बैटरी पे जाएगा, बैटरी जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर तीसरे नंबर पे वो आपका वापडा के साथ कनेक्ट करा देगा। वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ होता है सर। ये बाकी हमारा एक जो अभी जो हमने इधर आए से भावलपुर में इनिशिएटिव लिया था, आपको हमारे पास सारी प्रोडक्ट मिल जाएंगी, और किसी और शहर में भी आप हैं पंजाब के बाहर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ मिल भी जाएगी, कोई मसला नहीं है। और सेकंड ये है कि जो पूरे पंजाब में ओवरऑल ट्यूबवेल का काम भी हम कर रहे हैं यू बैंक के तावन के साथ। उसमें यह है कि कम खर्चे के ऊपर किस्तों के ऊपर यू बैंक प्रोवाइड कर रहा है सोलर ट्यूबवेल, तो वो हमारे साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन है, तो किस पंजाब में कहीं भी अगर आप लगवाना चाहें तो इंशाल्लाह वो भी लग जाएगा। सर ये होता है कि उसको आपने डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो अगर पूरे कर देते हैं तो उसमें टोटल अमाउंट का 20% क्लाइंट ने देना होता है शुरू में, बाकी बैंक दे रहा होता है। जब 20% क्लाइंट जमा करवाता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर यू बैंक सिस्टम लगा के देता है। सर इसमें आपने जो 3 किस्म के ऑप्शन होते हैं, 3 साल, 5 साल और 7 साल, वो जो रिटर्न प्लान है वो क्लाइंट ने सेलेक्ट करना होता है। अकॉर्डिंग तो वो इंस्टॉलेशन फिर अगर तो 3 साल की है तो वो 36 मंथ बने जाएंगे, तो अकॉर्डिंग इसी तरह हो जाएगी। जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल है वो पर मंथ के हिसाब से इंस्टॉलेशन है। जो ज़री रकबा के ऊपर लिया जाता है ट्यूबवेल के लिए, वो उसकी किस छमाही है, मतलब जैसे वो कोई फसल उठाएगा तो उसके मुताबिक वो पैसे देगा। वो आपको बताता है कि आप कितनी अमाउंट है, आप बताएं कितने सालों में वापस करेंगे, जितने प्लान आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो बना देंगे आपकी किस्त। बैंक का क्राइटेरिया टफ तो नहीं है? सर कोई क्राइटेरिया टफ नहीं है। मतलब ये है कि आप अगर ज़री लोन के ऊपर लेना चाहते हैं, ज़री लोन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी 1 एकड़ की वैल्यू 20 लाख रुपए है, तो उसके ऊपर क्या करेगा कि आप उसकी 16 लाख रुपए तक का उसके ऊपर आप लोन ले लग सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहले ज़मीन प्लाज करानी होती है वो कर लेते हैं। और अगर घर के लिए लगवाना हो तो? लगवाना चाहिए, अगर 3.5 लाख रुपए से कम का लोन ले रहे हैं तो वो पर्सनल गारंटी के ऊपर मिल जाएगा सर। उसके लिए आपको कोई ज़मीन वगैरह या कोई इसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं, वो पर्सनल लोन आपको जो होता है उसके ऊपर मिल जाता है। पर्सनल गारंटी देंगे आप, वो 3.5 लाख तक का लोन उस पर अप्रूव हो जाता है। और जो 3.5 किलोवाट का सिस्टम या 3 किलोवाट का सिस्टम है ना, तो वो इसी रेंज में आ जाता है। इसकी वारंटी कितनी देते हैं आप? सोलर की जो पैनल की वारंटी है इसमें 12 साल प्रोडक्ट वारंटी है, और लाइफ साइकिल वारंटी इसकी सर 25 साल है। और इन्वर्टर की जो वारंटी है वो सर जो एज़ पर कंपनी, जिससे हम जैसे लिंक में सोलर मैक्स हो गया और जियोनिक हो गया, तो वो जो वारंटी जो होती है उनके एज़ पर एक्चुअल जो उन्होंने रूल रेगुलेशन बना रखे उसके अकॉर्डिंग जो है 2 साल और 5 साल। अगर इसमें इन्वर्टर जल जाता है तो वो इन्वर्टर की जगह नया इन्वर्टर लगा के देंगे। इन केस कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है तो जो पार्ट्स है वो फ्री रिप्लेस हो जाएगा हमारा। और इसके अलावा कि जब वारंटी ख़त्म हो जाती है
तो उसके बाद आफ्टर सेल वारंटी के अंदर लाइफ टाइम जो है सोलर मैक्स की वारंटी है वो लाइफ टाइम है, उसमें सर्विस फ्री है। अगर पार्ट ख़राब होगा उसकी वारंटी के बाद तो पार्ट्स आप ले देंगे, सर्विस फ्री करके देंगे, रिपेयर सही फ्री करके देंगे। सर फ़िलहाल हमने हेड ऑफिस में जो बैठते हैं, हम यहाँ पे 4 इंजीनियर हमारे पास है, ठीक है सर, जो इस चीज़ को सब टेक्निकल सारा कुछ देख रहे होते हैं। और बाकी हमारे पास टीम है काम करने वाली, मेंटेनेंस की टीम अलहदा रखी हुई है, इंस्टॉलेशन की टीम अलहदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम मेगावाट में काम कर चुके हैं। इस्लामाबाद नोबल जो है इंडस्ट्री, उधर हमने काम किया हुआ है, 1.25 मेगावाट हमारा उधर लगा हुआ है। इंटरलूप फैसलाबाद खुडने वाले 2 मेगावाट हमारा उधर लगा हुआ है। फिर इंटरलूप जो लाहौर है 3.6 मेगावाट हमारा उधर लगा हुआ है। बहरिया टाउन कराची, वहाँ पे हम अभी तक 1.6 मेगावाट की इंस्टॉलेशन कर चुके हैं और अभी 1.3 मेगावाट की इंस्टॉलेशन हमारी वहाँ पे चल रही है। हमारा मेगावाट्स में काम बहुत किया हुआ हमने। जी सर, नेट मीटिंग का भी हम कर रहे हैं। नेट मीटिंग जो जैसे कमर्शियल जो होते हैं ना, वो ज़्यादा नेट मीटिंग की तरफ जा रहे होते हैं। होम सोल्यूशन जो होता है या कमर्शियल। अच्छा, नेट मीटरिंग अगर कोई लगवाना चाहे तो इसका गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्राइटेरिया है, कितने किलोवाट का मिनिमम यूनिट लगवाना चाहिए? सर मोस्टली जो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की लिमिट है वो 1 मेगावाट करके दे रहे हैं नेट मीटिंग। और मोस्टली घरों में जो छोटे सिस्टम लग रहे हैं ना, वो 5 किलोवाट लगा रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम लोग। तो 5 किलोवाट से इसकी नेट मीटिंग 5 किलोवाट से मोस्टली जो हो रही है वो 5 किलोवाट की घरों के लिए। कमर्शियल में भी वो 10 किलोवाट, 15-20 किलोवाट जितनी रिक्वायरमेंट है, और इंडस्ट्री लेवल भी 1 मेगावाट तक अलाउ की जा रही है। और इसमें ये है कि रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की ये है कि आपके 3 फेज़ आना चाहिए घर के बाद गवर्नमेंट का, 3 फेज़ मीटर लगते हैं। बेशक पहले से मीटर सिंगल फेज़ हो या 3 फेज़, वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके घर के बाहर सप्लाई 3 फेज़ है तब नेट मीटिंग आपकी हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं होगी सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने का।